नमस्कार दोस्तों। बहुत भयावह स्थिति है देश में। वे सब लोग जो ना इलाज तक पहुंच पा रहे हैं, ना इलाज की कोई व्यवस्था देख पा रहे हैं, ना उनके पास कोई और रास्ता है। मैं केवल उनके लिए, उनके जोखिम पर कुछ सुझाव दे रहा हूं, जिनको अपनाकर मैं अभी तक सुरक्षित हूं। और मैं मुझे बाहर निकलना भी होता है, मेरे परिवार की ज़रूरतें हैं, मैं ही जिम्मेदार हूँ। 5-7 यात्राएं भी की हैं इस बीच में 1 साल में। मेरी उम्र आप देख रहे हैं, और मैं सुरक्षित हूँ और मैं सुरक्षित रहने वाला हूँ। जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा तब तक के मैं सुरक्षित हूँ। जब उसकी मर्जी होगी सुकून और शांति से चला जाऊँगा। लेकिन जब तक हूँ, जनहित को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जब तक ये वीडियो बैन नहीं हो तब तक उसका लाभ लिया जाए, इस इच्छा के साथ, इस कोशिश के साथ। और बैन करने वालों के से भी निवेदन कर रहा हूँ, एक बार देखें कि ये बैन करने लायक उतना खतरा है क्या जो मैं कह रहा हूँ उसमें। नहीं हो तो कम से कम उनको करने दें जो अपनी जोखिम पे करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में अपनी बात कह रहा हूँ। जब आपको सबको पता है, पूरी दुनिया जिस चीज़ को कर रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ, टोटकों की बात नहीं कर रहा हूँ। हम सब जान रहे हैं कि सैनिटाइजर्स, ये हमारे हाथों में हमको जो है सरफेस पे जो हम लगा रहे हैं, ये तुरंत कुछ सेकंड्स में उड़ जाता है और उड़ के ये हमको इधर की सरफेस को क्लीन कर देता है, हमको बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री कर रहा है इस जगह को। और ये कहाँ जा रहा है? उड़ के एयर में जा रहा है। तो ये जो उड़ के जो जा रहा है वो क्या है? उस सैनिटाइजर का वेपर्स ही है ना। और जब वो सरफेस पे आके क्लीन कर रहा है तो वो वेपर्स में एयर में भी क्लीन करेगा। इस लॉजिक की बात कर रहा हूँ। ये अगर मैं अपने मेरे मास्क में इसको मैं थोड़ा सा अंदर हल्का सा स्प्रे करता हूँ और मैं इसको अपने लिए लगा लिया हूँ। मुझे जब भी गले में खराश जैसा कुछ भी महसूस होता है, पिछले 1 साल में मैं यही करता हूँ। और लगा के मैं इसको सांस अपने जैसे सिंपली लेते होते हैं वैसे सांस ले रहा हूँ और अपने सांस छोड़ रहा हूँ। मुझे इससे थोड़ा सा अनईजी महसूस होता है। कई लोग सैनिटाइजर के सूंघने का नशा करते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं। बहुत लोग नशा करते हैं इस तरह का। पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, बिल्कुल कोई ट्राई मत कीजिएगा, ये जहर है पीने के लिए। लेकिन जो श्वसन तंत्र की समस्या है, उसमें श्वसन तंत्र में अगर कुछ फ़ायदा सबसे ज़्यादा कर सकता है तो जो ब्लड में दिया जाएगा वो फ़ायदा करेगा, क्योंकि ब्लड सीधा जो है पूरा सर्कुलेट होता है विद इन मिनट्स पूरी बॉडी में, और आपके फेफड़ों में भी जाता है। तो ब्लड में दी जाने वाली चीज़ें आपको फ़ायदा करने वाली हैं। या आपको जो इंजेक्ट किया जाता है वो भी थोड़े समय में, इंटरमस्कुलर चाहे इंटरवेनस हो, दोनों ही आपको जल्दी ही जाके ब्लड में घुलते हैं और ब्लड से आपको वहाँ पहुँचते हैं। जो आप ओरली लेते हैं कोई डोज, वो डोज आपको टाइम लेती है, कुछ समय बाद में वो असर करती है। और इसकी जो क्रोनोलॉजी है कोरोना की, वो ये है कि ये आपके एक ही जगह है, सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से थ्रोट है जहाँ से अंदर जाने वाला है। और थ्रोट में ये जो वैज्ञानिक कह रहे हैं 4 से 36 घंटे रहता है थ्रोट में ही, इसके बाद अंदर पहुंच पाता है। और जब अंदर पहुंचता है तब आपको नुकसान पहुंचाता है। जो एयरबॉर्न एयरोसोल में जो आपका कोरोना का वायरस है, वो वायरस आपको सीधे आपकी सांस के साथ अंदर जा रहा है और आपको सीधे आपके फेफड़ों तक पहुंच रहा है। और इस स्थिति में आपको ये जो इसके सैनिटाइजर के वेपर्स हैं, ये भी सीधे आपके फेफड़ों तक पहुंच रहे हैं। तो जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने से पहले की स्थिति के लिए ये उपयोगी हो सकता है, आपके गले में जब तक है तब तक उपयोगी हो सकता है, और आप अनेक लोगों की जान बचाई जा सकती है। मुझे लगता है मैं इसको प्रयोग कर रहा हूँ। मैं आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास का एक धारक व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे वैसे भी चीज़ें कम असर करती हैं, ये भी कम असर करेगा, मैं जानता हूँ। जब तक कोई बहुत ज़्यादा मुझे समस्या, बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं हो रहा, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना आएगी। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ उसमें रिस्क जो है कोई ऐसी नहीं है। मुझे कोई ना नशा होता है इससे, ना कुछ होता है, ना कुछ अनिजी लगता है। सिर्फ जिस समय सूंघ रहा होता हूँ, थोड़ा सा ये तीखा होता है तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ देता है उस समय, और मैं उसको सहन कर रहा होता हूँ। और मेरे गले में कैसी भी खराश किसी भी कारण से है कि थोड़े समय में दूर हो जाती है, चाहे मैं इसको नाक से सांस लूँ चाहे मुंह से सांस लूँ, दोनों ही स्थितियों में। और अगर ये वेपर्स
जैसा मुझे लग रहा है प्रैक्टिकली कि 1 साल से मुझे कई बार ये चीज़ जो है फ़ायदा करती है, विदिन सेकंड्स करती है। तो इस रिस्क को जो लोग लेना चाहते हैं, जिन लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहा, वो करके देखें, हाथों में लगा के और सूख के देखें, कुछ नहीं जाएगा। कोई नशा ऐसा नहीं होगा कि आप उससे परेशान हो जाएं। मुझे नहीं हुआ, मैं मेरी अगर बात करूं तो मुझे नहीं होता कोई नशा वशा इससे। और जो लोग पता नहीं कैसे कितना सूंघते होंगे जिनको इतना नशा हो जाता है, सैनिटाइज़र वगैरह वगैरह जो अपने हैं उनको, मुझे इससे कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है सिवाय फ़ायदे के। तो मेरा सब डॉक्टरों से, तकनीशियनों से और सरकारों से और वीडियो पर निर्णय लेने वालों सबसे निवेदन है, और इसका उपयोग करने वाले अपनी रिस्क पे उन लोगों से निवेदन है, चाहें तो उस मृत्यु तुल्य कष्ट से बचने के लिए ये आप जोखिम ले सकते हैं अपनी ही खुद की जिम्मेदारी पर। नमस्कार।